सर आपकी बुक इसके बारे में बताइए, क्या स्पेशलिटी है, देखिए, क्या किस तरह से ये अलग है? ये किताब का नाम आप देखेंगे हेल्प। हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। हेल्प का फुल फॉर्म है हैंडलिंग इमरजेंसी, लाइफस्टाइल डिजीज़ एंड पेन। किसी भी मेडिकल कंडीशन, मान लो किसी को बुखार आ गया, कोई फेंट हो गया, किसी का बीपी शूट अप कर गया, किसी का शुगर शूट अप कर गया, कोई हार्ट में पैल्पिटेशन हो गया, या किसी को एंजाइना हार्ट अटैक ही हो गया, तो ये सारे जो मैंने बताया ये बड़े डरावने सिचुएशंस हैं। हालांकि उसका बड़ा आसान सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन है आपके काफ मसल में, ये जो पीछे पिंडली है इसे बोलते हैं काफ मसल, जिसे बोलते हैं सेकंड हार्ट। तो सेकंड हार्ट को जो लोग यूज़ करते हैं वो बीमारी नहीं पड़ते हैं। इस बात को साबित करने के लिए हमने एक स्टडी किया, जो दुनिया का पहला स्टडी है जो ये साबित करती है कि अमंग ऑल द प्रोफेशन द हेल्दीएस्ट प्रोफेशन इज टेलरिंग। टेलर, किसी टेलर से आप मिलिए, पूछिए कि आपको ब्लड शुगर है, कि आपको ब्लड प्रेशर है, कि आपको हार्ट डिजीज़ है, कि आपको कोई तकलीफ़ है, वो बोलेगा नहीं है। हालांकि टेलर तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठे रहते हैं, ज़िंदगी भर बैठे बैठे काम करते हैं। लेकिन एक खासियत है, जब वो बैठे रहते हैं आप गौर करेंगे उनके पैर नहीं रुकते हैं, पैर चलते रहते हैं उनके। वो जो पैर की मूवमेंट है, उस मूवमेंट से वो अपना सेकेंड हार्ट को एक्टिव रखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब टेलर बन जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनसे सीख लो। क्या सीख लो कि आपकी सीख सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि बहुत ही सिंपल है कि आपको अपने पैर को हिलाना है, जिसे बोलते हैं बैड मैनर। कई बार जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, मान लो जो लोग ऑफिस जॉब करते हैं, अगर पैर को थोड़ा थोड़ा अगर हिलाते रहेंगे थोड़ा भी, तो उससे आपका काफ मसल एक्टिव होगा। आप देखेंगे कि एक दिन करके देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई, 2 दिन करेंगे आपका ब्लड शुगर घटने लगेगा, जिनका हाई ब्लड शुगर है। 3 से 4 दिन में आपका ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट दिखेगा, और कम से कम 15 से 20 दिन करेंगे तो आपका वेट में असर दिखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, वेट मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो मान लो किसी को फीवर हो गया, तब भी ये सेकंड हार्ट काम करता है। सिर्फ इतना करना है सेकंड हार्ट को, यानी कि अपने घुटनों तक को पैरों को पानी में डुबोना है 42 डिग्री सेल्सियस के में आधे घंटे के लिए। आपका फीवर ड्रॉप होने लगेगा। अगर आपको फटीग है वो कम होने लगेगा। आपका बीपी बढ़ गया तो वो भी इसी से कम होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक हथियार है आपके पास। अब जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैंने अपना सेकंड हार्ट यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं हिल नहीं रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही हार्ट यूज़ हो रहा है। आप लोग अपने कैमरा लेके तो आपका भी एक ही हार्ट यूज़ हो रहा है। अब जो स्कूल में असेंबली में बच्चे खड़े रहते हैं ऐसे करके, आप देखते हैं एज ए चिल्ड्रन हम में से बहुत लोग फेंट हो जाते थे। अभी भी बच्चे हर दिन कोई ना कोई फेंट होता है, ये नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर कोई भी इंसान 20 मिनट से ज़्यादा सिंपली ऐसे खड़ा रहेगा सेकेंड हार्ट को ना यूज़ करके, तो ब्लड नीचे पूल होगा, वो इंसान फेंट हो जाएगा। ऐसे में सेकेंड हार्ट को कैसे यूज़ करना है ये ध्यान से समझें। जैसे ही आपको फेंटिंग की पहली सिम्टम आएगी कि चक्कर आने वाले हैं, तो मैंने पैरों को क्रॉस कर दिया और हाथ को पिन ऐसे मुट्ठी कर लिया। पैरों को जैसे ही क्रॉस किया तो सेकंड हार्ट आप देख रहे हैं कि वो ऐसे दबा दिए। सेकंड हार्ट पे दबने से 3 सेकंड के अंदर आपका बीपी अगर कम हो गया है तो वो अबाउट 40 mmHg बढ़ जाता है। याद रखिए, एक बार जब मैं पैर हिलाता हूँ तो उतना ही ब्लड वो इजेक्ट करता है जितना आपका एक हार्ट बीट में इजेक्ट होता है, अबाउट 40 to 60 और 80 ml ऑफ ब्लड। तो आपका काफ मसल के अंदर छुपा है सेकंड हार्ट, उसके अंदर छुपे हैं बहुत सारे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के राज, टेक्निक्स। वही टेक्निक मैंने रिलीज़ किया, और मैं अपने बात में इतना ज़्यादा सीरियस हूँ कि एक चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूँ इसी वक्त। अगर किसी ने भी ऐसा कोई टेलर ढूंढा जिसको डायबिटीज़ है, मैं उसको 1 लाख रुपए दे दूँगा। यानी कि आप जाइए, किसी से पूछिए क्या आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई टेलर नहीं मिलेगा जो बोलेगा मुझे डायबिटीज़ है। हो ही नहीं सकती, या तो वो टेलर नहीं है, या और टेलर है और अगर वो ऑटोमेटिक मशीन नहीं हो, मैनुअल मशीन हो, तो डायबिटीज़ नहीं हो सकती। कितनी बड़ी बात है कि टेलर का लाइफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल होते हुए भी उसे कभी भी डायबिटीज़ क्यों नहीं होती? कारण सिंपल है, वो अपना सेकंड हार्ट अनजाने में यूज़ करता है। हमें टेलर नहीं बनना है, जिनको नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे एक इंस्पिरेशन लेना चाहता हूँ कि यूज़ योर सेकंड हार्ट। तो सर इस प्रैक्टिस को हम कितने दिन, जैसे टेलर के रोज सही करता है, तो प्रैक्टिस को कितने दूसरा सर हार्ट की आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, हार्ट अटैक कोरोना के बाद, तो हाँ, इसके बारे में देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। पहले तो अपनी आदत एक डालिए, जैसे मेरी आदत तो पहले से ही है, बहुत लोगों की आदत होती है कि जब वो बैठते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं। जो लोग बोलते हैं बैड मैनर है, आप शकून है आपको, राइट, टोकते हैं लोग। लेकिन ये देखा गया जो लोग बैठे हुए पैर हिलाते रहते हैं अनजाने में बाय बिहेवियर, वो लोग लंबा जीते हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत कम होती है। तो एक तरीका तो है कि फिजिटिंग ऑफ द लेग्स वाइल यू आर सिटिंग, ऑफ एंड ऑन, इंटरमिटेंटली, राइट, तो धीरे धीरे आदत बन जाती है, पहली बात। अब आते हैं आपके सवाल पे, कोरोना वाले सवाल पे।
ये मैंने जब 16 जनवरी 2021, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, जिस दिन हमारा वैक्सीन लॉन्च हुआ था, उससे पहले ही हमने प्रधानमंत्री जी को और करीब 5 चिट्ठियाँ लिखी हमने, एमएलए एमपी जितने बड़े लोग हैं, कि ये वैक्सीन आने के बाद लोगों की हार्ट अटैक से मौत होगी और इसीलिए वैक्सीन ना लाया जाए। और मैंने, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, हमने अपनी किताबों के माध्यम से आपको बताया, पिछली किताब में भी हमने डाला व्हेन क्योर इज क्राइम, की भाई इससे हार्ट अटैक होगा और वो हो रहा है। तो वो वैक्सीन जो है वो किस तरह से बॉडी में काम कर रहा है, वो आपके हार्ट में घाव कर दे रहा है और अचानक आप देख ही रहे हैं कि खड़े खड़े बैठे बैठे इंसान, यंगस्टर मर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, वही सोल्यूशन मैं पिछले समय से खोज रहा था। उसका एक ही सोल्यूशन है कि भगवान ने तो 2 हार्ट दिए हैं, राइट। जिस तरह गाड़ी में तो एक स्टेपनी भी होती है, तो क्यों ना 2 दूसरे हार्ट को ज़्यादा यूज़ करें, यानी कि फिजिटिंग ऑफ द लेग वाइल यू आर सिटिंग। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, आप इस किताब में मैंने बहुत सारे इमरजेंसी टेक्निक्स दिए हैं सेकंड हार्ट को यूज़ करने के, जिससे मान लो किसी को एंजाइना अटैक आ गया तो क्या करें, किसी की हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ गई जो पहला सिम्टम है तो क्या करें, जैसे मैंने फेंटिंग का उदाहरण दिया, राइट। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन अगर पढ़ लेंगे तो डर चला जाएगा और आप ज़्यादा अपने कंट्रोल में होंगे। फिलहाल तो ये इंग्लिश में है, नंबर 1। नंबर 2, जिनको हिंदी के में आदत है तो biswarup.com biswarup.com/help में जाएंगे तो इसी बुक पे आधारित 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है। वो ट्रेनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि मान लो किसी को कोई इमरजेंसी हो गई, लाखों रुपए खर्च होते हैं, कई बार जान भी नहीं बचती। ऐसे में छोटे से टेक्निक सीख लिया तो उनके लाखों रुपए बच जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे।